हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। और एक काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और कन्फ्यूज़न भी बहुतों को होती है कि सिलेबस और करिकुलम क्या होते हैं, क्या ये एक ही होते हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो लगभग 6 से 7 ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे जो कि इनके बीच में डिफरेंस शो करेगा। तो स्टार्टिंग टू द एंड बने रहने की जरूरत है इस वीडियो में ये सारे पॉइंट समझने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, अगर मैं सिलेबस और करिकुलम की बात करूं तो पहले बेसिक सा आइडिया देना चाहूँगा आप लोगों को कि सिलेबस क्या है। एक नैरो कॉन्सेप्ट है या फिर नैरो स्कोप है सिलेबस का, अगर मैं बात करूँ तो। करिकुलम की अगर बात करूँ तो करिकुलम का जो स्कोप है वो बड़ा होता है, बिगर स्कोप होता है। अब आप कहोगे कि सर ये स्कोप क्या बता दिया आपने, क्या है मतलब। देखिए, मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो और आप 7th क्लास के स्टूडेंट हो। मान लेते हैं 7th, आप हो सकता है कि बीएड के स्टूडेंट हो सकता है आप अंडर ग्रेजुएट कोई कोर्स कर रहे हो उसके स्टूडेंट हो। तो हम मान लेते हैं 7th के हो फिलहाल। और 7th में आपके अब मान लीजिए जब भी आप 7th में, तो एक सब्जेक्ट तो होगा नहीं आपके पास, सब्जेक्ट बहुत सारे होंगे। मैथ्स होगा, साइंस होगा, हिंदी होगा, संस्कृत हो सकता है, और भी अदर सब्जेक्ट्स जो है हो सकते हैं। अब उन सब्जेक्ट्स में भी आपके कुछ टॉपिक्स होंगे, है ना। तो आपके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के अंदर वो जो टॉपिक हैं वो सारा क्या है, आपका सिलेबस है। आप उसे पढ़ लोगे, एग्जाम दो दोगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ योर सिलेबस पार्ट कि क्या क्या जो है आपके एग्जाम में आएंगे, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है उस हिसाब से, फिर वो एग्जाम में आ जाएंगे एंड दैट्स ऑल। लेकिन अगर मैं बात करूँ करिकुलम की, तो करिकुलम जो है एक बड़ा बिगर वर्ड है सिलेबस से। करिकुलम के अंदर ही आपका सिलेबस तो आ जाएगा, क्योंकि करिकुलम में आपके वो सारे चैप्टर्स होंगे, सारा कुछ होगा जो कि सिलेबस में होगा। लेकिन करिकुलम एक बड़ा बिगर टर्म है। वो कैसे है, समझिए इस चीज़ को, कि करिकुलम में सिर्फ आपके वो चैप्टर्स नहीं होंगे, बल्कि उन चैप्टर्स के अलावा उनमें जो भी कोई भी मान लीजिए कोई भी आपका उसमें मॉरल मिल रहा है स्टोरी से, या फिर कोई स्किल आपकी जनरेट हो रही है उससे, तो वो सारा कुछ काउंट होगा आपके करिकुलम में। तो इसलिए मैं क्या कह रहा था आप लोगों के बीच कि करिकुलम जो है एक बड़ा वर्ड है, जिसमें आप नॉलेज तो गेन करोगे उन चैप्टर्स को पढ़ के, मतलब सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक हैं उनको आप पढ़ के नॉलेज तो गेन करोगे। इसके साथ एक्स्ट्रा में कुछ अदर स्किल्स भी आप जनरेट करोगे। ठीक है, बहुत सारी अदर स्किल्स। ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा आपका करिकुलम में। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब है कि आप ग्रुप डिस्कशन में हो सकता है, अगर आपकी उस चैप्टर में ग्रुप डिस्कशन की नीड है चैप्टर के एंड में, तो टीचर ग्रुप डिस्कशन भी करवा के जो है आपके अंदर एक खूबी ला सकता है पब्लिक स्पीकिंग की। मतलब ये सारी चीज़ें, फिर हेल्थ का भी हो सकता है कि हेल्थ का चेकअप वगैरह हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट हो जाएंगी। सारी स्किल्स जो भी आप अलग अलग स्किल्स, हो सकता है कि कुछ कुछ चैप्टर से आप अलग अलग स्किल्स मतलब सीख सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी करिकुलम में जो है आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं बस सिर्फ सिलेबस की करूँ तो सिलेबस में आप क्या है, कोई भी चैप्टर है, मान लो मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप ये पढ़ लो कि साइन कॉस क्या होता है, ये सारा कुछ, और ये खत्म। ठीक है, लेकिन करिकुलम आपको उसी चीज़ को इम्प्लाई करना सिखाएगा रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो करिकुलम इसलिए मैं कह रहा था कि एक बिगर वर्ड है, जो कि आपका एक वाइडर स्कोप जो है के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको अभी एक समझाया, थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन टाइप की दी इनकी। आ जाते हैं यहाँ पे और कंपैरिजन चार्ट में आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की मीनिंग की, तो सिलेबस इज द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में आप जो जो पढ़ोगे, इसका सिंपल एग्जांपल वही लीजिए, एक मैथ्स का सब्जेक्ट है आपके 7th क्लास में। मान लेते हैं कि वहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने साइन कॉस ये सब सीखा, और उसके बाद जो है आपने कॉन्सेप्ट सीखे, क्वेश्चन सॉल्व किए, दैट्स ऑल। बट अगर मैं बात करूँ करिकुलम की, तो उस कोर्स में अगर मैं बात करूँ 7th क्लास के उसी कोर्स की बात करूँ, जो भी आप 7th क्लास में पढ़ोगे अलग अलग सब्जेक्ट्स, तो उनमें अलग अलग आपको क्या मिलेंगी, नॉलेज मिलेंगी। आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आप कर सकते हो अलग अलग जगह पे। ठीक है, रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो, उसकी इम्प्लीकेशंस आपको पता चलेंगी। सिमिलरली साइंस के सब्जेक्ट्स की पता चलेंगी। यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सिखाई जाएंगी 7th, मान लीजिए उसी 7th क्लास में, राइट। चाहे तो आप पढ़ भी सकते हो। करिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स। ठीक है, अगर मैं अब आपकी बात करूँ सिर्फ बीएड की ही, तो बीएड में आपने देखा होगा कि आपके बीएड करिकुलम में सिर्फ वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होते हैं आपको, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। करिकुलम में वो सारी चीज़ें तो कवर होंगी।
साथ में ऑल ओवर डेवलपमेंट आपका किया जाता है। आप जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू से जो है एक पब्लिक स्पीकिंग का भी एक आइडिया लेते हो आप उससे, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में जो है ध्यान दिलवाया जाता है। तो मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट आपका किया जाता है। दैट इज़ योर करिकुलम, नॉट योर सिलेबस। सिलेबस अगर मैं बात करूँ बीएड सिलेबस की, तो आप क्या देखोगे, F1, F2, F3, F4, F5, उसके बाद P1, P2, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, दैट इज़ योर सिलेबस। करिकुलम में आपका वो ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाएगा, जैसे आर्ट्स भी आपको सिखाया जा रहा है और आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा रहा है। दैट इज़ योर करिकुलम। बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा। ऑल राउंड डेवलपमेंट जब बात आती है तो वो करिकुलम है, नैरो पर्सपेक्टिव में सिलेबस होता है वो, ठीक है। ओरिजिनली की अगर बात करें तो ग्रीक जो टर्म है आपका, सिलेबस जो है वो ग्रीक टर्म है और करिकुलम एक लैटिन टर्म है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं बात करूँ बेसिक सेट 4। अब ये सिलेबस जो है वो किस चीज़ के लिए सेट किया जाता है, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी कहता हूँ कि आपकी 7th क्लास में एक सब्जेक्ट है मैथ्स, उसके लिए अलग से मैथ्स एक सब्जेक्ट हो गया एक अलग से, ठीक है। उसमें भी आपका फिर क्या होगा, अलग अलग चैप्टर्स होंगे। पॉलिनोमियल है आपका, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर चैप्टर्स वुड बी देयर। सो दैट इज़ योर सिलेबस पार्ट। बट अगर मैं बात करूँ करिकुलम की, तो वो आपकी पूरी क्लास जो है, मान लीजिए 7th या 10th में मान लीजिए आपका वो आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो उस क्लास में आप जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा करोगे, पूरी 10th क्लास में जो जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी अदर देन आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, कॉलेज होता है ना अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह, सो दैट इज़ योर करिकुलम। वो आपके करिकुलम का पार्ट है, जिसमें आपको डांस या फिर मान लीजिए आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, हर एक चीज़ जो भी चीज़ होती हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को उठाया जाता है, उसको जो है एनहांस किया जाता है, ठीक है। आप भले ही 10th में आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी अगर हुआ हो कि अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं आयोजित, तो इट इज़ नथिंग टू डू विद योर सिलेबस, कुछ लेना देना तो नहीं होता ना, लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। स्कूल में डिबेट कंपटीशन हो गया या फिर आपका और डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो आपके डेवलपमेंट के लिए होते हैं। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर करिकुलम। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा। नेचर क्या है, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस का नेचर जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। जो चीज़ें हैं डिस्क्राइब हैं, आपको ये पढ़ना है। करिकुलम क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है, आपको रिफ्लेक्ट करने का भी मौका मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा लिया, डिबेट कर लिया। इसमें क्या होता है, अगर आपने देखा हो, आपको 10th क्लास में आपको एक डिबेट कंपटीशन के लिए इंटर स्कूल भेज दिया कहीं पे, और किसी स्कूल में जो है कंपटीशन हो रहा था, इंटर स्कूल कंपटीशन में भेज दिया, तो आप वहाँ पे प्रिस्क्रिप्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव नहीं हो। फिर वहाँ पे आप अंदर से रिफ्लेक्ट करोगे, चीज़ों को रखोगे अपने सामने वाले के सामने। तो दैट इज़ योर प्रिस्क्रिप्टिव पार्ट, मैं कहूँगा अगर फिलोसफी के नेचर में बात करूँ तो। नैरो और वाइड, मैंने बहुत देर से इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट अगेन, ठीक है। नैरो इसलिए है क्योंकि सिर्फ सिलेबस में कुछ कंटेंट्स की बात होती है। यहाँ पे वाइड इसलिए क्योंकि अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होती है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की जाती हैं। सेट आउट बाय, किसके द्वारा सेट किया जाता होगा, मान लीजिए आपका 7th क्लास में अभी कोरोना चल रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी भाई, इसी गवर्नमेंट क्या, मान लीजिए जो भी आपका एजुकेशनल बोर्ड होगा वो बोलेगा नहीं, इतने में से हम एग्जाम ले लेंगे। तो सिलेबस क्या है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, और ये एग्जाम बोर्ड के हाथ में होता है कि वो कितने पार्ट से जो है टेस्ट लेना चाहते हैं, एग्जाम लेना चाहते हैं आपका। लेकिन अगर मैं करिकुलम की बात करूँ तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही सेट किया जाता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया जाता है या फिर बड़े किसी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसमें वो सारी चीज़ें उनको जोड़ना कंपलसरी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है हैप्पीनेस क्लासेस जो है लगाई जाती हैं, तो दैट इज़ योर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो आपके करिकुलम में है। सिलेबस में तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी है उसमें आप पढ़ोगे कि ये चैप्टर है, बट एक्स्ट्रा हैप्पीनेस क्लासेस लगाने का मतलब क्या है, वो आपके करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ही उनको लगाती है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है टर्म। अगर मैं बात करूं टर्म की, तो एक फिक्स ईयर होता है। मान लीजिए 1 साल के अंदर आपको वो सारा सिलेबस खत्म करना है। बीएड का, मान लीजिए बीएड 2 साल का कोर्स है, तो बीएड में जो भी सिलेबस होंगे वो 2 साल में आपको खत्म करनी है, या फिर फर्स्ट ईयर में जो भी सिलेबस होगा वो आपको खत्म करना है। तो इसमें एक फिक्स टर्म दे दिया जाता है कि भाई इतने दिनों तक चलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, करिकुलम में क्या है कि वो चीज़ तब तक चलती रहती है जब तक आपका कोर्स ख़त्म नहीं होता, ठीक है। वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर मैं बीएड कोर्स की बात करूँ तो आप फर्स्ट ईयर में ही थोड़ी ना सारा कुछ सीख जाओगे कैसे पढ़ाते हैं, या फिर अदर सारी का करिकुलर एक्टिविटीज़ थोड़ी ना फर्स्ट ईयर में आप कवर कर लोगे, आपको टाइम लगेगा, है ना। और पूरी जब तक आप बीएड कोर्स में रहोगे तब तक आप सीखते रहोगे। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर करिकुलम। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी की अगर मैं बात करूँ, तो ये टीचर से टीचर पे डिपेंड करता है
कि वो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म करवाए पहले, कि दूसरा चैप्टर ख़त्म करवाए, वो फिज़िक्स का पहले ख़त्म करवाए या फिर साइंस केमिस्ट्री पहले पढ़ाए, किसका सिलेबस ख़त्म करवाए, ये सारा कुछ डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ आपके करिकुलम की, तो वो सेम रहता है हर एक टीचर के लिए। आप तो मैं कह रहा था कि आपका करिकुलम में क्या है कि करिकुलम सेम होता है सभी टीचर्स के लिए। आप चाहे कोई चीज़ आगे पढ़ा दो, कोई चीज़ पीछे पढ़ा दो। साइंस में चैप्टर है, मान लीजिए पहला चैप्टर था आपका प्लांट से रिलेटेड है, और लास्ट चैप्टर जो है आपका बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, या फिर मान लीजिए पॉल्यूशन, कैसे पॉल्यूशन कोई चैप्टर है, मान लीजिए कि पॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं, कैसे इनको रोका जाना चाहिए, मान लीजिए ऐसे चैप्टर्स है। किसी ने पहला चैप्टर करवाया पहले, किसी टीचर ने लास्ट से स्टार्ट किया, लेकिन ओवरऑल गोल क्या है, आप वही चीज़ें सीखोगे ना पूरे कोर्स में। अगर देखा जाए ओवरऑल लास्ट में देखा जाए, तो पहला टीचर भी आपको वही चीज़ें पढ़ाएगा कि आप मतलब वो सारी चीज़ें कवर होंगी उसमें, कि पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, मतलब जो भी हैं ये सारी चीज़ें वो भी वही कवर करवाएगा लास्ट में, अगर एट द एंड देखें। और प्लांट्स कितने टाइप होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, और आपके लाइफ में कैसे यूज़ हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको, वो भी पहला टीचर भी वही बताएगा लास्ट में, और सेकंड टीचर भी आपको वही बताएगा। तो ये डिपेंड नहीं करता है, ये टीचर टू टीचर ये सेम रहता है। यानी कि लास्ट में जो नॉलेज आपको गेन होगी उस करिकुलम में वो सेम होगी। भले ही पहले वाले टीचर ने हो सकता है जल्दी करवा दिया हो, लास्ट वाले ने थोड़ा लेट करवाया हो, बट एट द एंड ऑफ द कोर्स आप देखोगे कि वो चीज़ें सेम सीखी हैं आप लोगों ने। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था जब तक कोर्स चलता है तब तक ये चीज़ें आपको सीखनी ही, मतलब सीखते रहते हो आप सब। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो अगर आप चाहते हो तो। सिलेबस डिफाइन कैसे होता है, एक डॉक्यूमेंट होगा, कुछ टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को आप कवर करते हो, वो पार्टिकुलरली आपके सब्जेक्ट टॉपिक्स होंगे जिनको आप खत्म करोगे, तो दैट इज़ योर सिलेबस। ठीक है, ये सेट किया जा सकता है किसी भी प्रोफेसर के द्वारा, जो भी है ये सारा सेट किया जाता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ आपके करिकुलम की, तो करिकुलम जो है एक सेट ऑफ ऐसे गाइडलाइंस हैं आपको डिफाइंड एज द गाइडलाइन ऑफ द चैप्टर्स एंड एकेडमिक कंटेंट कवर्ड बाय एन एजुकेशनल सिस्टम। मैंने कहा था ना आपको कि आप भले ही एक चैप्टर पढ़ लो साइंस का, पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लो, तो लेकिन उस पॉल्यूशन चैप्टर मान लीजिए साइंस की किसी भी क्लास में आपका एक पॉल्यूशन चैप्टर है, तो आपको सिर्फ वहाँ पे पढ़ के नंबर लाओगे, तो मतलब पढ़ लिया आपने वो चैप्टर, दैट्स ऑल, तो दैट इज़ योर सिलेबस, कि आपके वो चैप्टर था, वो आपकी क्लास में आपने पढ़ा, सिलेबस है। लेकिन फिर अगर उसमें हम आउटर और बाहरी चीज़ों को देखें, थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव करके देखें, बच्चे को एक खुली छूट दें कि वो समझ सके कि पॉल्यूशन की क्या हालत है, पॉल्यूशन किस टाइप से जो है अफेक्ट करता है हमारे अर्थ को, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज़ को लिंक करें, ग्रुप डिस्कशंस करवाएं, डिबेट वगैरह करवाएं, इस पर पब्लिक स्पीकिंग का भी जो है उससे निकलवाएं ऐसे इस टाइप की डिबेट से। तो हमें क्या है कि वो फिर वो सिलेबस नहीं रह गया, फिर वो क्या है करिकुलम का पार्ट बन गया, कि वो सीख तो रहा है, सिलेबस तो कवर कर ही रहा है, मतलब कर ही रहा है वो, तो इसके साथ साथ वो अलग अलग टाइप की परफॉर्मेंस दे रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है डिबेट्स करके, एक दूसरे की बातों को, बिहेवियर को समझ रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है, उसके अलग अलग टाइप की स्किल्स जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक स्टूडेंट में डलती जा रही हैं। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर क्या करिकुलम। तो करिकुलम में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल्स वगैरह आपको ही मिलेंगे, प्रेजेंटेशंस होता है, असेसमेंट्स होता है, इसलिए मैं कह रहा था ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो इससे होता क्या है, ये तो किसी ने बोला नहीं था ना सिलेबस में कि आपको असेसमेंट लेना है बच्चे का, असेसमेंट करवाना है या फिर प्रेजेंटेशन दिलवानी है बच्चे से, ये चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। क्यों करनी होती हैं? क्योंकि ये आपके करिकुलम का पार्ट है, ना कि सिलेबस का। ठीक है, करिकुलम का पार्ट है ना कि सिलेबस का, और करिकुलम जो है आपको अलग अलग स्किल्स प्रोवाइड करता है, बेटर नॉलेज प्रोवाइड करेगा। सिलेबस तो सिंपल सा है, पढ़ लो, छोटा सा है, खत्म। करिकुलम का पार्ट अगर आप पढ़ते हो, करिकुलम अगर फॉलो करोगे, तो आपको पता चलेगा कि द कोर्स यू आर डीलिंग विद इज एब्सोल्युटली बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया है आपका कोर्स। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो मेरे को बताने थे। आई होप सो दैट यू गाइज हैव लव दिस वीडियो, एंड आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर करोगे, लाइक करोगे अगर मेरी मेहनत पसंद आई है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करोगे अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो, आपके काम आ जाइए। अगर क्वेश्चंस आ जाए बीएड में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, डेफिनेटली आप लोग अच्छे से लिख पाओ। खासकर ये वाले पॉइंट्स जो कि मैंने ऊपर बताए थे, ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख के आ पाओ। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी इस चैनल पे सपोर्ट बनाया है, धन्यवाद आप सभी का। और जो कोई भी सपोर्ट करना चाहता है, प्लीज़ आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके इस चैनल पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो।
क्योंकि ऐसी कंट्रीब्यूशंस डेफिनेटली मेरे को मोटिवेट करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अपलोड करता रहूं, चाहे वो ड्यू बीएड कोर्स से रिलेटेड हो, ड्यू बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड हो, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हो, या फिर कोई अदर जानकारी जो कि मेरे से पॉसिबल होगी मैं वो डालता रहूँगा। तो ऐसी वीडियोज़ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी हमेशा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो। आप 59 पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो और इससे ज़्यादा 159 पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू कैन ज्वाइन। ठीक है, सो डेफिनेटली इट विल मोटिवेट मी टू अपलोड सच वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।